वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज देखने वाले हैं सेट 2 30/4/2 मैथ स्टैंडर्ड का पेपर जो हुआ आज का, उसका आंसर देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ sin थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 1/2 sin थीटा बाई 2। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका a 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस इज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा बेटा 3, यानी कि ये सी हो जाएगा 3π/1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन द गिवन फिगर, तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये सेट 2 भी है ना। तो चलिए क्या क्वेश्चन है इसका, तो राइट आंसर जो हो जाएगा बेटा इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें क्यू आर की वैल्यू पूछिए, आपसे क्या पूछिए, क्यू आर की वैल्यू पूछिए और एपी की वैल्यू इसमें दी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ इन द गिवन फिगर, ये है ना डिफरेंट क्वेश्चन है पिछले सेट से। इन द गिवन फिगर एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90, यानी ये दोनों एंगल 90 दें। दिस एंगल एंड दिस एंगल इज गिवन एज 90। ये एंगल आपका 60 डिग्री दिया हुआ है और एपी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी हुई है। ये एपी की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर दी है। तो आपसे पूछा है क्या, देन द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन इज। एरिया निकालने के लिए पहले आपको ये एंगल पता होने चाहिए। तो ये एंगल जो निकल के आएगा माय डियर 120 यहाँ पे आ जाएगा। और बात करें तो एरिया कितना आ जाएगा, तो फोर्थ के जो एरिया आंसर आ रहा है वो ठीक है, वो आ रहा है आपका कितना, 3π सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ 6 7 p 8 q 14 इज 9, इनका क्या है मीन इतना 9 है, तब आपसे बात कर रहा है p माइनस क्यू, इनमें से कौन सी बात सही हो जाएगी। ठीक है, तो फिफ्थ की बात करें तो बेटा राइट आंसर जो हो जाएगा p प्लस क्यू की वैल्यू 19 आ रही है सॉल्व करने पर, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू इक्वल टू 19। क्वेश्चन नंबर 6, एट सम टाइम ऑफ द डे द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सभी सेप्ट में कॉमन आया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, if an arc subtends an angle of 90 degree at the center on a circle, then the ratio of its length to the circumference of the circle is। क्या हो जाएगा रेशियो, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हो, राइट आंसर जो आ रहा है बेटा इसका सॉल्व करेंगे तो 1:4। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, 7 का आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस ए वाई, दो इक्वेशन दी है, द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई यहाँ पे पूछी गई है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा बेटा 8 का, वो हो जाएगा आपका सी, दैट इज ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राइट आंसर है ना, और भी सेट्स में क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, तो वहां पे भी हमने एक्सप्लेन किया, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ए 96 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा 9 का ए। चलिए नेक्स्ट 10th की बात करते हैं। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस सी इक्वल टू 0 इज 16, देन द वैल्यू ऑफ सी इज, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10th का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा सी, दैट इज -1 इज द राइट आंसर। फोर्थ वर्टेक्स डी पूछा है, 3 वर्टेक्स दिए हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के ए बी सी की वैल्यू दी है, फोर्थ वर्टेक्स डी की वैल्यू पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्या, 0, -1, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, two dice are tossed simultaneously, the probability of getting odd numbers on both the dice is। क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा 12th का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 9/36 है ना, 9/36। इसको आप कर भी कर सकते हैं 1/4, लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लाइन्स हैं जो कि पैरेलल है, एक की इक्वेशन दी है 5x माइनस 3y इक्वल टू 2, दूसरे की इक्वेशन आपसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर जो है बेटा ये है आपका डी माइनस के 15x प्लस 9y इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है एक ट्राइंगल है एबीसी, डीई पैरेलल है बीसी के और एडी की वैल्यू 4 है, एबी की वैल्यू 9 है, एसी की वैल्यू 13.5 है। अब आपको ईसी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है, तो राइट आंसर जो आने वाला है बेटा वो आ जाएगा 7.5। क्या आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द बर्ड मोबाइल है ना, ये केवल इसी सेट में आ चुका है क्वेश्चन। ए लेटर इज सेलेक्टेड इन रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड लेटर इज ए वोवेल। जो सेलेक्टेड लेटर एक वोवेल होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 1/2। नेक्स्ट, इफ 3825 इक्वल टू 3 की पावर x, y की 5 की पावर y, 17 की पावर z, तो x प्लस वाई माइनस 2z की वैल्यू यहाँ पे पूछी है, तो राइट आंसर जो आ जाएगा बेटा 16 का, वो आ जाएगा आपका क्या, सी, दैट इज 2 आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पे है ना, क्या दिया हुआ बेटा यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, 1 ऑफ हु 0 इज 2, एक 0 क्या है उसका 2 प्लस √5 दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ द हु 0 इज 4, और सम क्या है, जीरोस का 4 है। तो अब आपसे कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो 17 का जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा निकल के वो आ जाएगा आपका क्या, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19, if the first 3 terms of an ATP are this, 3 टर्म्स दिए हैं, तो आपसे पूछ रहा है P की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो राइट आंसर आ जाएगा इसका D, क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना, 18 का हो जाएगा आपका D इज द करेक्ट आंसर। चलिए 19 की बात करते हैं।
रीजन असर्शन है, ठीक है। रीजन असर्शन आई थिंक सब में सेम ही आए हैं। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, ठीक है, तो और कह रहा है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला जो होता है ये होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई 19 का जो आंसर आ जाएगा वो ए आ जाएगा। क्या है ये? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट 20 की बात करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड, ठीक है, इन द रेशियो 1:1, द रेशियो, ठीक है, इसका रीजन क्या दिया? द रेशियो इन विच द पॉइंट -3k डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट -54, एंड -23 इज 1:2, ठीक है। तो 20 का जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो सी आएगा, क्योंकि ए इज ट्रू है बट रीजन आर इज फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से आपने सॉल्यूशन देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल पढ़ाई लिखाई से विद मी वीरेंद्र। मिलते हैं और भी बहुत सारे आंसर लेके। चलिए मिलते हैं।